सीमा संजय चौधरी जी। संजय सीमा चौधरी कल उनका स्वागत करो। उनका ऐसे तो आप तो कोई भी स्वागत नहीं करने वाला। उनकी माला आ जाए, फूल आ जाए, पता नहीं किस चीज से उनका स्वागत होगा, क्योंकि लोग यहाँ के बहुत परेशान हैं। नहीं, बिल्कुल परेशानी अगर हो, बराबर घूमते हैं माला डलवाने के लिए, खुद के फूल रखवा देते हैं, थालियां रखवा देते हैं माला डलवाने के लिए कि ये माला डालना है, फलाना आएगा तो मंच लगवा देते मतलब नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ इंदौर। इस वक्त हम मौजूद हैं 78 के इलाके में और हमारे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी, नाम क्या है आपका? हरिओम स्टील से है 78 जी। चेतन वराड़ेकर। ये कौन सी गली है? 1 नंबर क्षेत्र आता है, ये सी सेक्टर है ये। ओके, ये रोड आप देखिए, सिर्फ ये रोड ऐसी है कि इस पे चलना मुश्किल है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए और वो बारिश के बाद आप चलो तो आपका एक्सीडेंट होना तय है, आप नहीं जा सकते इस रोड से। अभी ये आम पब्लिक की रोड है। अभी ये किसी नेता की जाने वाली रोड होती, बड़े नेता की जाने वाली रोड होती तो ये आज हाईवे में कन्वर्ट हो चुकी होती, लेकिन ये आम पब्लिक की रोड है तो ये नहीं बन सकती है। अब ये क्यों नहीं बन सकती है आप भी समझ सकते हो, क्योंकि पब्लिक से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब पब्लिक से तभी होता है जब आपको वोट लेना होता है, तो वो वोट लेने आपके पास आते हैं कि भैया वोट दे दो। और फिर जब आप उनकी दिक्कत, पब्लिक की दिक्कत हो तो पब्लिक से ये बोला जाता है आप हमारे पास आए क्या? नहीं सर, आपको जाना है पब्लिक के पास। जैसे आप वोट मांगने जाते हो ना, वैसे पूछने जाया करो कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्या परेशानी है, क्या हमें बनाना है। कभी आप देखते ही नहीं हो। सर आप बताओ, ये रोड कब से खराब है? 1 साल पूरा हो गया महीने से, जब से ये पाइपलाइन पड़ी है। अच्छा, लगभग 9 महीने तो हो गए। 9 जैसे बारिश आई अभी, हाँ इसमें बहुत समस्या पैदा हुई। कुछ टैंकर फंस रहे हैं, कुछ गाड़ियां फंस रही है ना। आगे चलने में दिक्कत हो रही थी सबको। तो उसके बाद में लोगों ने उसका विरोध किया। पहले भी मैंने सीएम पे कई कंप्लेंट करी है, उनको वीडियो कॉल भी करके दिया है। कंप्लेंट हमने सीएम में हेल्पलाइन में की और 2-3 नगर पालिका में अलग अलग जगह से की। बार बार इस नंबर पे करो आप, वो उनको बुलाओ, आप इनको बुलाओ, ऐसे करते थे सीएम में कई जब टाल मटोल होता रहता है। हाँ। ये उसके पहले ऐसा ही था। एक बारिश अगर आ जाए तो पूरा तालाब नजर आ रहा है यहाँ तक। एक्सीडेंट्स भी होते हैं। हाँ, धोएंगे ना वो तो सभी होगा, गाड़ी से फिसलेगी, लोग गिरेंगे। भी लगती है। पानी गिरने दो जरा। एक नहीं आ सकते भैया, बहुत गंदगी हो जाती है, पानी इतना भरा जाता है। गाड़ियां ऐसी गाड़ियां फंस गई थी आधी आधी नीचे जमीन में। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे, नीचे फंस गई। नीचे गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नीचे फंस गई थी। बहुत मुश्किल से निकलवाई, 2-2 3-3 गाड़ी लगा खींच के। लोगों को चोटें भी आती हैं यहाँ पे। ऑटो फंस गई, एक थोड़े से आगे जाके ना ऑटो आधी नीचे चली गई थी जमीन में। वो लोगों को चोटें भी आती हैं उस पर। चोट भी आती है बेचारे। उसका हालत देखो आकर के। ये तो समस्या के बाद फिर बनी नहीं। अभी तो नहीं बनी। क्यों? अब ये तो सरकार बता सकती। कभी आपने शिकायत करी ना, अभी गड्ढे पे बहुत पानी भरता था, हम लोग ने 2-3 बार उनको पार्षद को यहाँ के फोन किया। हाँ, 25 से फोन लगाए, उसके पास भी वीडियो कॉल की हमने। ये एक बड़ी बात है। ये एक बड़ी बात है कि पार्षद को वीडियो कॉल करके, वीडियो भेज के और फोन कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आपको कोई गड्ढे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ गिरता है आदमी, बच्चे गिर रहे हैं, गाड़ियां गिर रही है, क्या बोले वो तो गिरेंगे। अच्छा, वो गिरेंगे। हाँ, बोले वो तो गिरेंगे। नहीं, बहुत मुश्किल से, बहुत बहस और लड़ाइयाँ, जाने कितनी कंप्लेंट। उसके बाद तो ये पत्थर ये डाले उनने, इतने बड़े बड़े थे तो गड्ढे दब गए गाड़ियों से, नहीं तो लोगों की गाड़ियां फंस गई थी। तो कोई आता वाता कोई भी नहीं। यहाँ के नेता कौन है? हाँ, संजय सीमा चौधरी। संजय सीमा चौधरी जी। हाँ। तो वो कभी आती हैं आपके पास? तो कभी भी पूछ नहीं आई। उनको देखे तो वोट यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। हम तो यही कंप्लेंट में हम यही लिखते हैं कि आप और इनको ही वोट दो, संजय सीमा चौधरी को। वो तो कभी भी नहीं आई, एक बार वोट लेने ही आई होगी, अब तो वो दोबारा। नेता जो बनाया जाता है, हम नेता बनाते हैं तो उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि नेता बनने के बाद अपने लोगों से मिल के उनसे पूछना कि क्या समस्या है भैया, आपको क्या समस्या आ रही है, उसको सॉल्व करना। ये कभी आपके साथ हुआ? कभी नहीं हुआ। उनके नंबर ढूंढते हैं, निकालते हैं, उनको कंप्लेन करते हैं, तो वो तो कभी भी नहीं आए। वोट लेने के लिए आपके पास आते हैं? वोट लेने बराबर घूमते हैं माला डलवाने के लिए, खुद के फूल रखवा देते हैं, थालियां रखवा देते हैं माला डलवाने के लिए कि ये माला डालना है, फलाना आएगा। तो बूढ़े लोग चल नहीं पा रहे। बूढ़े लोग डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप वॉक करिए,
30s के बाद 40s के बाद वॉक करिए, कहाँ वॉक करेंगे? नहीं कर पा रहे हैं ना, मेरी मदर नहीं चल पा रही है इस रोड पे, उनका मम्मी नहीं चल ऑपरेशन पा हुआ है, उनको इस रोड पे चलने को मना किया हुआ है। मना किया, अब वो कहाँ जाएं? कुछ नहीं है, घर में ही पैक है, क्या पूछिए पूछिए अपने पार्षद जी से कि मम्मी को कहाँ वॉक कराऊं मैं, कैसे निकले, ये पूछा आपने? शिकायतें की हैं, हाँ। 311 पे भी शिकायत ओपन ही है, कुछ नहीं है। सब परेशान हो चुके हैं, यहाँ का धंधा लगभग खत्म हो चुका है। रहवासी यहाँ से निकलने में भी 10 बार सोचते हैं कि इस रोड पे निकलने में ऐसा ना हो हम गिर पड़े, चोट लग जाए। काफ़ी बार लोगों को चोट आई है, काफ़ी बार लोग बग गिर भी पड़े, लेडीज से गिरती रहती हैं, आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या इस रोड की शिकायत आपने करी? यहाँ पे जो पार्षद हैं सीमा संजय चौधरी जी, उनके जो पति हैं उनको शिकायत की गई है, संजय चौधरी जी को। तो सीमा जी नहीं मिलती क्या? सीमा जी से मुलाकात नहीं होती है, उनके बिहाफ पे उनके पति ही हैंडल करते हैं, संजय चौधरी जी। तो नेता तो आपने उनको बनाया? अब बनाया है, लेकिन अब क्या होता है कि वो यहाँ पे अगर लोगों से अगर मिलें तो वो समस्याएं जानेंगे। ठीक है, काफी बार लोग बाग वहां जाते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनके ब्याह पे उनके पति जो है संजय चौधरी जी ही मुलाकात करते हैं। एक लास्ट मेरा सवाल है कि इंदौर को नंबर 1 शहर कहा जाता है सफाई के मामले में, तो क्या ये रोड को देख के अगर कोई जो बाहर से लोग आते हैं वो बार बार देख के तो चले जाते हैं, लेकिन अगर वो रोड पे आ जाएं, अंदर आ जाएं, तो यहाँ को देख के कहेंगे क्या नंबर 1? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या नंबर देंगे आप रेटिंग में? 1.25। 1.25 में जाएंगे। अब आप बताइए कि इसकी जो चीजें हैं जो नंबर 1 कही जाती हैं, ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये अंदर की चीजें मेंटेन होगी तभी हम नंबर 1 की कैटेगरी में आ सकते हैं। अंदर की चीजें सही होंगी तो ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। हमारे यहाँ हमेशा सुनते हैं कि इंदौर नंबर 1 सफाई, और भी चीजें नंबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये सिर्फ सफाई नंबर 1 हो? रोड बहुत ही ज्यादा बेकार स्थिति में है, यहाँ वाहन भी खराब हो रहे हैं। मेरी गाड़ी तो ना जाने कितने बार गड्ढों में टकरा चुकी है नीचे। इसका खर्चा कौन देगा? अब गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को देना चाहिए या फिर रोड बनवानी चाहिए? रोड बनवानी चाहिए। रोड प्रॉपर हो तो किसी का नुकसान ही ना हो। किसी का नुकसान ही ना। अब खर्चा, अब दिन 2 व्हीलर पंचर हो रही है, गिट्टी घुस रही है उसमें, सब हो रहा है। बताइए, ये बड़ी समस्या है। अब ये कमाएं, रोड आप खराब करो, फिर उसके बाद भरे ये कौन? टैक्स भी यही दे, इनकी ही टैक्स, इनके ही दिए हुए पैसे से आपको रोड बनानी है, और फिर वो रोड ना बने तो अपने ही पैसे से ये गाड़ियां भी सही कराएं। कि सिर्फ बाहर की चीजें दिखा के आप नंबर 1 बन के कुछ नहीं कर सकते। जनता को, जो आपके शहर में रहते हैं, जो अंदर गलियों में रहते हैं ना, उनके लिए सुविधाएं कीजिए, उनकी रोड सही बनाइए, उनकी चीजें सही करिए। उनका स्वागत करो, उनका ऐसे तो आप तो कोई भी स्वागत नहीं करने वाला। उनकी माला आ जाए, फूल आ जाए, पता नहीं किस चीज से उनका स्वागत होगा, क्योंकि लोग यहाँ के बहुत परेशान हैं। नहीं, बिल्कुल परेशानी अगर हो, और नेता होने के बावजूद, जिनको आपने वोट दिया उनके होने के बावजूद अगर परेशानी हो तो फिर स्वागत भव्य तरीके से होनी चाहिए। होगा ना, होगा। बिल्कुल डिफरेंट होगा स्वागत, अब डिफरेंट स्वागत होगा। फूल की जगह पता नहीं पत्थर से होगा शायद। बिल्कुल, जैसे पत्थर लोग पब्लिक ने खाया वैसे खिलाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत परेशान होते हैं, जब पानी गिरता है तब तो गाड़ियां समझ में नहीं आता है कि कहाँ से निकालना चाहिए। हम खुद लोगों को एडवाइस करते हैं कि साइड से जाना, अच्छा, बीच से नहीं चले जाना, नहीं तो गाड़ी कौन निकलवाएगा। हम ही परेशान होंगे यहाँ पे निकालने के लिए। हम परेशान होंगे, और हम कितने लोगों को इकट्ठा करवाएंगे। मेरा पूछने का सिर्फ इसलिए मतलब था नॉर्मली निकलना है या नहीं, क्योंकि उनका नॉर्मली निकलना यहाँ से नहीं है, इसलिए रोड ऐसी है। जहाँ से उनका निकलना है वो रोड कैसी है? तो बढ़िया है, बढ़िया है। घर कहाँ है उनका? नहीं पता। जहाँ पे घर होगा ना वहां भी रोड सही होगी, बट ये नहीं सही होगी। अब ये कब सही होगी ये अधिकारी बताएं। ये कहना मतलब वो होगी, वो जब होगी जब अधिकारी चाहेंगे, नेता चाहेंगे, तभी होगी। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी तकलीफ से नेता को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है।